अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है केस नंबर 9। दिलचस्प हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब कामरान की बीवी को शक हो गया है कि इस स्टोरी के पीछे क्या है। ठीक है, फिर वो कामरान को और उसके दोस्त रोहित से पूछने की कोशिश करता है। तो रोहित बार बार उसे जुटलाने की, यानी कि खुद को बचाने के लिए और जान छुड़ाने के लिए वो उससे भागता है। वो कहता है तुम्हें कामरान बता देगा। तो कामरान जिस तरह वो उसे बताता है, ठीक है, जब वो सीन आता है जब वो उसे बताता है कि जो शहर है उसका इरादा खुद ख़राब था, वो क्या सोच रही थी, वो इस नीयत से आई थी कि वो मुझे बदनाम कर सके। वो वाला सीन बहुत मज़े का है। वो ऐसा लगता है बाद वक्त जब हम किसी को अपनी स्टोरी सुना रहे तो या कोई भी स्टोरी सुना रहे तो हमारा माइंड सेट सिर्फ उस कहानी पर होता है, हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट जो होता है उस स्टोरी पर होता है। ऐसा लग रहा था कि हम उसके साथ हैं, उसके साथ जा रहे हैं और वो कहानी हमारी आंखों के सामने हो रही है। जिस तरह के वो सीन दिखाते हैं कि जिस तरह शहर आती है तो कामरान वो ड्रिंक देती है, फिर वो उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, ये वो वगैरह। फिर उसकी बीवी पीछे खड़ी देख रही होती है। तो फिर वो उससे सवाल पूछती है कि फिर रोहित कैसे आया। फिर वो कहते हैं उसने जल्दी जल्दी रोहित को फ़ोन मिलाया। तो वो वाला सीन बहुत बेस्ट सीन था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, ये बहुत अच्छा शूट किया गया है, इसकी स्टोरी बहुत मज़े की है। ठीक है, और आगे देखना दिलचस्प होगा कि अब कहानी में क्या होगा, क्योंकि अब ट्रायल होना शुरू हो गए हैं, अब वो कोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। फिर वो उससे सवाल जवाब करते हैं। फिर वो वाला सीन फाइनली आ गया जब वो जो सहरा होती है वो कहती है कि आपके घर में माँ बहन नहीं है। वो कहते हैं माँ बहन तो है मगर आप जैसी नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह यानी कि बात कर रहे हो, तो आप जिस तरह आपने एक शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, और मनीषा का भी दिखाया। और किरण बार बार कह रही मैं मनीषा से पूछता हूँ तो रोहित की बीवी रोहित के साथ क्यों नहीं है। तो वो आई डोंट नो खुद मनीषा से क्यों नहीं पूछ रही। वो बार बार ये क्यों कह रही है कि मैं मनीषा से पूछूंगी, मैं मनीषा से पूछूंगी, लेकिन पूछती नहीं है। वो सिर्फ अपने शोहर से पूछती है या रोहित से पूछे, रोहित तुम मेरे दोस्त हो, हम इकट्ठे रहते पढ़ते थे, हमारे इकट्ठे जो पार्टनरशिप है हमारी इकट्ठे है, तो तुम अपनी बीवी को समझाओ, मेरे शोहर का साथ दो। और फिर फाइनली जब किरण को शक होता है तो फिर उसका जो ड्राइवर होता है वो भी कहता है कि मुझे छुट्टी दे दें फला। पिछले हफ्ते जब आप अपने माँ बाप के घर में थी तो बाकी घर वालों को, बाकी नौकरों को साहब ने छुट्टी दे दी थी। ठीक है, फिर वो साहब जब छुट्टी दे दी थी तो फिर उसे शक हो जाता है। फिर वो तमाम मुलाजमों से पूछती है। ठीक है, फिर वो जो उसका गार्ड होता है, चौकीदार होता है दरवाजे का, वो बड़ा पक्का होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि किरण चाकर शायद उसे थप्पड़ मारेगी कि तुम बड़े वफादार बनते हो, हालांकि तुम कह रहे थे कि सब लोग इधर थे। फिर उसकी जो नौकरानी होती है, मुलाजमत है, वो कहती है कि नहीं हम सब चले गए थे, इन्होंने मुझे तो घर पर उतार दिया था और ये लोग इंजॉय कर रहे थे। उस रात कोई घर में कोई भी नहीं था। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि किरण जाकर उस गार्ड से पूछेगी कि अब बताओ, तुम तो ये बकवास कर रहे हो, अभी भी तुम अपने बात पर पक्के हो कि सब घर पर मौजूद थे। तो लेकिन वो नहीं कहती, बस वो बात जान पहचान अपनी तसल्ली करके चली जाती है। फिर कामरान से फिर कामरान ने अपनी झूठी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी है। शहर ने यूँ किया, शहर ने ये किया, उसने मुझसे फ्लर्ट की, हमारे दोनों का अफेयर चल रहा था, तो ये हुआ जब मैंने उससे शादी से इनकार किया तो उसने मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर उसने मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब ये स्टोरी है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा जब स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो ये ऊँट किस करवट बैठता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।